दाइमा, दाइमा, कब है? कब है? दाइमा, 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 अब ठीक है दाइमा। दाइमा इतना सारा खून देख के तो मैं डर ही गया था। खाना का लाख लाख शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ दाइमा। हम तो खून देखकर डर ही गए थे। इतने बुरे ख्याल है मन में कि मर ही गए। ये सब फोन आया कहाँ से? दाइमा, कान्हा, तूने कहा था वो असुर दाइमा को कोई कष्ट नहीं पहुंचा पाएगा। हाँ दाऊ, वो असुर दाइमा के शरीर को कोई कष्ट नहीं पहुंचा पाया है, पर अब इसने एक नया दाव खेला है। दाइमा परेशान मत हुई, सब ठीक है। का ठीक हो जावेगो। ये घर मोरे लिए मंदिर से कम ना है। ये घर को दूषित कियो गयो है, मोरा धर्म भ्रष्ट कियो गयो है। हमारा परिवार शुद्ध शाकाहारी है, क्योंकि हम जीवित पशु को मारना अधर्म मानते हैं। और ऐसे में हमारे घर में कटी हुई मुर्गी लेकर आना, ये तो हमारे राजपुरोहित परिवार के सिद्धांतों का अपमान है ना। काले जादू में ऐसा ही होता। देव, तुम तो एक राज पुरोहित हो। धर्म की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी। तुम्हारे रहते इस तरह का धर्म विश्वास नहीं हो रहा है। काला जादू एक अंधविश्वास है चाचा जी। मैं भी काले जादू को अंधविश्वास मानती थी देव, पर उस दिन दाइमा के कमरे से एक नींबू मिला। हमने उसे काटा तो उसमें से खून निकला। पूछ लीजिए छोटी माँ और ताऊ जी से, वो दोनों वहीं पर थे। फिर कल रात को दाइमा को इस तरह से चोटें लगना और अब उनके कमरे में कटी हुई मुर्गी का खून मिलना, ये सब काला जादू ही है देव। और क्या बरखा, क्या कहना चाहती हो? यही मुंह पे काला जादू करे रही है। ये सब का ही करो धरो है। दाइमा आप... हाँ देव, दाइमा ठीक कह रही हैं। राधिका काला जादू कर रही है। हाँ देव, राधिका काला जादू कर रही। छोटी माँ, ताऊ जी, आप दोनों भी? भाई तू ही बता, ये सब राधिका पे उंगली काहे उठाए रहे हैं? काहे इस सबको लगे है कि राधिका काला जादू करे रही है? काहे? मां सोचे का कछु ना है। ये छोरी ये मुंह पे काला जादू करके मोको और ये घर को नुकसान पहुंचाना चाह रही है, तो कोई राधिका को घर से बाहर निकालना पड़ेगा।
मैं भी उठा सकता हूँ चाचा जी, आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा काले जादू का ज्ञान आपको ही है। छोटी बहू, छोटी बहू। आप सब लोग यही चाहते हैं? हाँ देव, यही सही होगा। इसी में इस घर की भलाई है देव। राधिका इस घर से कहीं नहीं जाएगी। पर लालन, दाइमा, आप क्या सोचकर ये सब कुछ कह रही हैं वो मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि राधिका कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती। वाह, बात है कि माँ जैसी दाइमा दहशत में दुहाई दे रही, लेकिन तुम अभी भी सोच रहे हो कि राधिका निर्दोष है, यानी कि पत्नी सही और माँ गलत। मैं मानता हूं इस घर में बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। इन सबका इल्जाम राधिका पर क्यों लग रहा है? ये सवाल आप खुद से पूछिए देव। दाइमा जो राधिका को इतना प्यार करती है, वो राधिका पर शक क्यों करेगी? क्योंकि उनके पास शक करने की वजह है। शक तो तुम पर भी किया गया था वर्का, गायों के चारे में जहर डालने का, पर शक की बुनियाद पर तुम्हें सजा नहीं दी गई थी। मैं मानता हूं कोई है जो दाइमा को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, पर इस बात का यह मतलब नहीं है कि सब कुछ करने वाली राधिका है बिना किसी सबूत के। सबूत है देव। कल रात मैंने खुद राधिका को दाइमा के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। कान्हा, ये सब क्या हो रहा है? ये परीक्षा है दाऊ, विश्वास की परीक्षा। राधिका का दाइमा के कमरे से बाहर निकलना कोई सबूत नहीं है छोटी माँ। कल मैंने भी बड़ी माँ और विराट भैया को अजीब सी बातें करते हुए सुना था। जब मैं गायों के चारे में जहर डालने वाले विराट भैया पर शक नहीं कर रहा, दादाजी को सीढ़ियों से धक्के देकर सालों तक अपाहिज रखने वाली बड़ी माँ पर शक नहीं कर रहा हूं, तो आप सब लोग राधिका पर शक कैसे कर सकते हैं? और वो भी उस राधिका पर जिसने इस घर के लिए इतना कुछ किया। ये छोरी मोको और लालन से अलग करना चाह रही है। दाइमा, राधिका जानती है मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकता। पर देव, वो काली गुड़िया राधिका के कमरे से ही मिली थी ना? जिस तरह दाइमा के कमरे में किसी ने नींबू रख दिया था, उसी तरह हो सकता है वो काली गुड़िया किसी ने राधिका के कमरे में रख दी हो। पर ऐसा कौन करेगा देव? कोई भी कर सकता है। हो सकता है ये सब कुछ मैंने किया। आप ऐसा क्यों करेंगे? तो राधिका ऐसा क्यों करेगी? देखिए, अब एक बात समझने की कोशिश करिए। कोई है जो दाइमा को चोट पहुंचा रहा है, हमें उस व्यक्ति को ढूंढना है। हम बार बार राधिका पर उंगली उठा रहे हैं, राधिका पर इल्जाम लगा रहे हैं, और हम उस व्यक्ति को नजरअंदाज कर रहे हैं जिसने इतनी घटिया घिनौनी हरकत की है। अपराधी को नजरअंदाज तुम कर रहे होते, अपनी पत्नी की तरफदारी करके। उंगली मैं भी उठा सकता हूं चाचा जी, आपकी तरफ, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा काले जादू का ज्ञान आपको ही है। उसी तरह राधिका का दाइमा के कमरे के पास पाया जाना इस बात का सबूत नहीं है
कि जो कुछ भी हुआ है वो राधिका की वजह से हुआ। आज भले ही राधिका का कोई साथ दे ना दे, लेकिन मैं राधिका का साथ जरूर दूं। जिसने भी दाई मां को चोट पहुंचाकर राधिका पर झूठा इल्जाम डालने की कोशिश की, उसे इस बात की सजा जरूर मिलेगी। और ये मेरा वादा है आपसे। मैं तो बस ये सोच के मुस्कुरा रहा था कि असुर देव के सामने माया रचने की कोशिश तो कर रहा है, परंतु वो ये नहीं जानता राधिका जीवित है। छोटी बहू, छोटी बहू। घर छोड़ के जा रही हूँ। ये कपड़े यहाँ पर बाहर देखे तो मुझे लगा कि शायद घर छोड़ के जा रही हूँ। ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्द मुझे सच में ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है, परंतु अगर इसे सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो यही क्रोध इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। तुम अपने क्रोध का सही इस्तेमाल क्यों नहीं करती? आप मेरे क्रोध को छोड़िए। आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? आपकी चाल धरी की धरी रह गई। आया था, बहुत गुस्सा आया था। इतना गुस्सा आया था कि जी कर रहा था कि मैं सबको भस्म कर दूं, खासतौर पर उस देव को। आप देव को कुछ नहीं करेंगे। नहीं, मैं तुम्हारे देव को कुछ नहीं करूंगा। आखिर मैं यहाँ पर तुम्हारे और देव का मिलन कराने आया हूं। तुम्हारे देव को चोट क्यों पहुंचाऊंगा मैं? लेकिन ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है कि देव जो है उस मायावी पर पूरी तरह से विश्वास कर रहा है। जानती हो, मुझे लगा था कि दाइमा को अपने वश में करके मैं उस मायावी को इस घर से बाहर निकलवा दूंगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और आज मैं इस बात को समझ गया हूं कि दाइमा भले ही कुछ भी कहे, कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन देव ढाल बनकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाए। और क्यों ना, आखिर ये राधिका से बेहद मोहब्बत करता है और कभी राधिका पर शक नहीं करे। पर ये तो नकली राधिका है, कोई सच में इसकी पत्नी थोड़ी ना है। ये तुम जानती हो, मैं जानता हूं, लेकिन देव इस बात को नहीं जानता। अरे हाँ, आप हंस क्यों रहे? मुझे भी बताइए। मैंने तो सोचा ही नहीं था। उस मायावी को घर से बाहर निकालने के लिए मैं देव का इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर किसी तरह से मैं देव को इस बात का विश्वास दिला दूं जिस पर वो अपनी जान न्यौछावर कर रहा है, अगर वो असली राधिका नहीं है तो हमारा काम बन सकता है। पर वो ऐसा क्यों सोचेगा? मैं देव के दिमाग में इतनी परेशानी भर दूंगा कि वो
वो मजबूर हो जाएगा कि इस मायावी को वो घर से बाहर निकाल दे। पर राधिका तो मर चुकी है। फिर वही बात, मैंने कहा ना, ये बात तुम जानती हो, मैं जानता हूं, लेकिन देव इस बात को नहीं जानता है। बस एक बार ये देव मेरे वश में हो जाए, उसके बाद वो राधिका का नाम भी नहीं लेगा। उसके बाद तुम और तुम्हारा देव हमेशा हमेशा के लिए साथ में रहोगे। वो क्या कहते हैं कि हाँ, हैप्पीली एवर आफ्टर। और फिर राज पुरोहिती की बागडोर मेरे हाथ में होगी और इस घर में धर्म का अंत होगा, हमेशा हमेशा के लिए। पर आप ये सब करेंगे कैसे? ये मत पूछो कैसे, ये पूछो कब से। ये खेल आज से शुरू होगा, आज से, अभी, इसी वक्त से। असुर का अगला निशाना देव है दाऊ। क्या? हाँ, उस असुर की सभी योजनाएं विफल हो रही हैं। इसलिए धर्म रक्षक देव को वो अपने वश में करना चाहता है। और वो ये करेगा कैसे? उसे एक सच बताकर। सच? यही कि घर में जो राधिका है वो नकली है। असली राधिका कहीं और है। राधिका नकली है ये समझ में तो आता है, पर राधिका कहीं और जगह है। ताऊ, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि असुर को अब समझ में आएगा कि तू बात मत बदल, मैं तुझसे राधिका के बारे में पूछ रहा हूँ। दाऊ, जब किसी को अपनी शक्ति की सीमाओं का एहसास होता है तो वो घबरा जाता है। असुर देव को अपने मायाजाल में बुनने की कोशिश अवश्य करेगा, परंतु ऐसा करते हुए उसे ये एहसास होने वाला है कि उसकी शक्तियां असीम नहीं हैं। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है राणा, बता दे, नहीं तो अगली कुश्ती में मैं तुझे ऐसे पटकूंगा कि। अरे दाऊ, आप अपने कान्हा को डरा क्यों रहे हैं? मैं तो ये सोचकर हंस रहा था कि असुर देव के सामने मायाजाल रचने की सोच तो रहा है, परंतु वो ये नहीं जानता कि राधिका जीवित है। पर राधिका को तू वापस कब लाने वाला है कान्हा? जब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएगी तब। अभी वो जहां है वो सुरक्षित है, और असुर के लिए समझते रहना ही ठीक होगा कि बरखा ने राधिका को मार दिया है। और देव? दाऊ, देव तो यही समझता है कि उसकी पत्नी राधिका उसके पास है। और देखिए ना, देव का विश्वास अपनी पत्नी पर कितना दृढ़ होता जा रहा है। अपने इस विश्वास से देव ने अपने आप को एक अच्छा पति और एक अच्छा धर्म रक्षक प्रमाणित किया है। अधर्म देव को वश में कर ही नहीं सकता है दाऊ। असुर के बहकावे में आकर दाइमा भले ही कुछ कह जाए, पर देव अपने निर्णय पर अड़िग है। सारे परिवार का विरोध करते हुए वो केवल सच का साथ दे रहा है। लगाने दीजिए असुर को निशाना। और मैं राधिका बनकर अपना दायित्व निभाता हूं।